नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका इस वक्त भारत को धमकी दे रहा है। अमेरिका इस वक्त भारत को यह चेतावनी दे रहा है कि अगर हमारे दुश्मनों से दोस्ती की तो अंजाम सही नहीं होगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि अभी हाल ही में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर डील की गई और इस डील पर हस्ताक्षर के बाद से ही अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है, यानी खुश नहीं है। जिसके बाद अमेरिका ने भारत को वार्निंग दे डाली है। दरअसल भारत ने 10 सालों के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए तेहरान के साथ एग्रीमेंट किया। भारत इस पोर्ट को ऑपरेट करने के साथ साथ इसे डेवलप भी करेगा। लेकिन अब अमेरिका ने इस डील को लेकर भारत को वार्निंग दे डाली है। अमेरिका ने चेताते हुए कहा है कि जो भी ईरान के साथ कारोबार करने पर विचार कर रहा है उसे हमारी ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल से जब चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के एग्रीमेंट को लेकर सवाल किया गया तो पटेल ने कहा कि हम इन खबरों से वाकिफ हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक डील की है। भारत सरकार की अपनी विदेश नीति है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर की गई डील और ईरान के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति के तहत ही काम करेगा। लेकिन जब अमेरिका ने ऐसी वार्निंग दी है तो क्या वाकई अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध लगा सकेगा? ये बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल आपको याद होगा 1998 का वक्त, क्योंकि 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे तब अमेरिका उस वक्त भी तिलमिला उठा था। अमेरिका की ओर से भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ कई और दूसरे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अमेरिका ने अपने अहम पर लगी चोट का बदला लेने के लिए अपने साथ ही दूसरे देशों को भी भारत पर बैन लगाने के लिए उकसाया था। अमेरिका ने भारत को ऋण और सहायता देने पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार करने और निवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका ने भारत को अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच से वंचित कर दिया था। अमेरिकी कंपनियों को भारत को रक्षा उपकरण और सॉफ्टवेयर बेचने से रोक दिया गया था। उस वक्त अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। रुपए की कीमत गिर गई थी और मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। कुछ भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान भी हुआ था। जब वाजपेयी की सरकार थी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों का जब कड़ा विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि परीक्षण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। वाजपेयी ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता भी की ताकि प्रतिबंधों को हटाया जा सके। प्रतिबंध लगने के बाद भारत के सामने एक नई चुनौती आ गई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अडिग रहे। अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलने की योजना बनाई गई और भारत को कामयाबी भी मिली। कुछ समय बाद अमेरिका के बिल क्लिंटन प्रशासन की ओर से बातचीत का प्रस्ताव रखा गया। अमेरिका की ओर से उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टालबोट को वार्ताकार बनाया गया। इधर अटल बिहारी वाजपेयी ने जसवंत सिंह को वार्ता दूत बनाया। स्ट्रोब टालबोट और जसवंत सिंह के बीच बेहद ही गोपनीय तरीके से बातचीत हुआ करती थी। टालबोट ने शर्त रखी थी कि अमेरिका तभी प्रतिबंध हटाएगा जब भारत मिसाइल कार्यक्रम को बंद करेगा। भारत ने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पीछे ले जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी मना कर दिया कि वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। जसवंत सिंह ने टालबोट को समझाया कि अमेरिका के हित में होगा कि भारत चीन की परमाणु ताकत का मुकाबला करने लायक बन जाए। और जसवंत सिंह की ओर से हुई बातचीत का टालबोट ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। जो बातचीत हुई थी उसके बाद जॉर्ज बुश के तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ बातचीत को और आगे बढ़ाया। अमेरिका की ओर से जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया गया। आगे चलकर दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी सुधर गए। वहीं ईरान के साथ समझौते के बाद अमेरिका की ओर से जो बयान आया है उस पर विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत पर आज के वक्त में प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है। और रूस का मसला एक ताजा उदाहरण है। जब अमेरिका की आपत्ति के बावजूद भारत ने अपने हितों का ध्यान रखा और उस पर अडिग रहा। बैकडोर से कोशिश रही कि भारत रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा ले, लेकिन वहां भी भारत अपने स्टैंड पर ही कायम रहा था। पहले तो प्रतिबंध लगाना आसान नहीं, और अगर अमेरिका की ओर से ऐसी कोशिश की भी जाती है तो भारत इससे निपटने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। फिलहाल इस वक्त अमेरिका ईरान कट्टर दुश्मन है और जो भी ईरान के करीब आता है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका करता है। इसलिए अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका ईरान का दुश्मन आखिर कैसे बना।
दरअसल 19वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका और ईरान के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे, जबकि ईरान सोवियत संघ और ब्रिटेन से नफरत करता था, क्योंकि उसका मानना था कि ये देश दूसरे देशों पर शासन करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। उस समय भी ब्रिटेन और अमेरिका अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस बात को जानते हुए भी ईरान के साथ उसके रिश्ते बेहतर थे। असली कहानी उस समय शुरू हुई जब ईरान में तेल मिला। ब्रिटेन ने अपनी तेल कंपनियों के द्वारा ईरान पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। ईरान के लोग इस बात से नाखुश थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय पहलवी वंश का शासन हुआ करता था, जिनके अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से अच्छे संबंध थे। इस वजह से ईरान के लोग देश में लोकतंत्र लाना और राजाओं के शासन को खत्म करना चाहते थे। साल 1952 में चुनाव हुए और इसमें मोहम्मद मोसादेक प्रधानमंत्री बन गए। जब ईरान में लोकतंत्र लागू होने लगा तो उससे ब्रिटेन को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि अब उसके हाथ से तेल का धंधा निकलने वाला था। उसने लोकतंत्र को बचाए रखने की वकालत तो की ईरान के साथ, लेकिन सत्ता पर एक कठपुतली वो चाहता था, जो कि उसके इशारे पर काम करता रहे और उसे तेल मिलता रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोहम्मद मोसादेक अपने तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, लेकिन कंपनियां ब्रिटेन की थी और इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन किसी भी तरह से ईरान के तेल को नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके लिए ब्रिटेन ने साल 1953 में अमेरिका के साथ मिलकर वहां पर तख्ता पलट कर दिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटाकर ईरान के शाहरजा पहलवी के हाथों में सत्ता को सौंप दिया गया, जो ब्रिटेन और अमेरिका का कठपुतली था। अगर ये कहा जाए कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेल थी। यानी अमेरिका और ब्रिटेन ईरान का तेल चाहते थे, और इसी तेल की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते ईरान से खराब हो गए और अमेरिका ईरान का कट्टर दुश्मन बन गया। फिलहाल ईरान पर अमेरिका ने इस वक्त कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और ईरान के करीब कोई देश जाता है तो वो अमेरिका को पसंद नहीं आता। और भारत के साथ जब चाबहार पोर्ट को लेकर डील हुई तो अमेरिका को पसंद नहीं आया, और इसलिए भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका ने कर दी। लेकिन अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि भारत जिस तरीके से 1998 में अड़िग था, वैसे ही इस बार भी है, और पहले और अब के वक्त में काफी फर्क है, क्योंकि ये नया भारत है और शक्तिशाली भारत है, जो अपनी नीति के तहत काम करता है और आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।